तो हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी यूनिट 1 का टॉपिक 5 बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बुक कीपिंग जानते हैं, बुक कीपिंग क्या होती है। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है लिखना, ठीक है, हिसाब किताब को बस लिखना। ओके, तो सिंपल क्या होता है, बिजनेस में डेली जो पैसा आता है या जो पैसा जाता है उसको प्रॉपर वे में लिखा जो जाता है उसको ही हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का मेन काम है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करना, उसको लिखना, ठीक है, रिकॉर्ड करना। डेट बाय डेट, डेट बाय डेट लिखते हैं। फिर अमाउंट जितना भी आ रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है पैसे से, उसको लिख लिए। तो ये सब जो लिख रहे हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। तो अब इसमें क्या हो रहा है, डेली रिकॉर्ड लिख रहे हैं, डेली जितने भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो रही है उसको लिख रहे हैं। कैश रिसीव अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको लिख रहे हैं, या गुड्स को परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसको लिख रहे हैं। तो ये सब जो लिख रहे हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही है उसको हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो एक ग्रोसरी का शॉप है, मतलब एक दुकान है। तब दुकान में क्या हो रहा है, ये वर्कर राइट, जो वर्कर होता है राइट कर रहा है, डेली सेल कर रहा है, जितना भी डेली सेल हुआ उसको रजिस्टर बुक या कॉपी में लिख रहा है। फिर रिकॉर्ड कर रहा है, कैश जितना रिसीव हो रहा है उसको लिख रहा है। फिर या गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसको लिख रहा है। तो जितना भी चीज़ हम लोग बस लिख रहे हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं तो एक बुक कीपिंग। मैंने लिखा भी है, दिस वर्क इज कॉल्ड अ बुक कीपिंग बिकॉज इट ओनली इन्वॉल्व अ रिकॉर्डिंग, जिसमें केवल रिकॉर्डिंग इन्वॉल्व हो उसको हम लोग बोले बुक, उसको ही हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। तब जैसे मान लो बुक कीपिंग के अंदर क्या आता है, जैसे मान लो जनरल एंट्री हो गया, जैसे मान लो जनरल एंट्री, जनरल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया। तो ये सब जो हम लोग लिखते हैं इसमें क्या हो रहा है, हम लोग केवल लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे बुक कीपिंग। मतलब होता है लेखांक, ठीक है। तो अकाउंटिंग का क्या काम होता है, बुक कीपिंग से जो डाटा निकलती है, बुक कीपिंग में जो डाटा लिखते हैं उसको ही समझना, जैसे कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, रिपोर्ट बनाना। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक तरह का प्रोसेस है जो रिकॉर्डिंग करती है, रिकॉर्ड मतलब लिखती है, फिर इसको क्लासीफाई करती है, फिर समराइजिंग करती है, फिर एनालाइज करती है, फिर इंटरप्रेटिंग करती है। मतलब लिखना, फिर उसको एक जगह ग्रुप बना के लिखना, जितना भी फाइल लिख रहे हैं, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है उसको एक साइड में लिखना, फिर उसको समराइज बनाना, एक छोटे फॉर्म में बनाना, फिर उसको एनालाइज करना कि हम लोग सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, फिर इंटरप्रेटिंग करना, फिर फाइनेंस बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है उसको लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में भी पढ़ाया, अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाके देखिएगा। अब मेन फीचर क्या क्या है, जैसे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड लिखना, फिर क्लासीफाई करना, फिर समराइजिंग करना, एनालाइज करना, फिर इंटरप्रेटिंग करना। तो अकाउंटिंग का काम है रिकॉर्ड करना, फिर उसको समझना, फिर डिसीजन लेना। सिंपल। अब जैसे मान लो कि टोटल में, ठीक है, एक महीने में 1 मंथ में तुमने रिकॉर्ड करके रखा था बुक कीपिंग के अंदर कि 1 जनवरी को 1,000 रुपये का सेल हुआ और 2 जनवरी को 3,000 रुपये का सेल हुआ। तो ये सब जो हम लोग लिखे हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के लास्ट में हम लोग ये करते हैं कि टोटल कितना सेल हुआ एक मंथ में, फिर या टोटल कितना खर्चा हुआ, या कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये सब हम लोग पता लगाते हैं, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग में हम लोग केवल लिख दिए, जो हम लोग लिख के रखे कि 2 जनवरी को 3,000 रुपये खर्च हुआ, 1 जनवरी को 1,000 रुपये खर्च हुआ, तो ये हो गया मेरा बुक कीपिंग। अब एक एग्जाम्पल में समझाते हैं अकाउंटिंग का। तो वही सेम ग्रोसरी है, ठीक है, ग्रोसरी शॉप है। तो ऑनर, तो ऑनर होता है जो मालिक है, जैसे मान लो तुम्हारी एक दुकान है, तो सेम ग्रोसरी का दुकान है, तो जो ऑनर होता है वो मंथली प्रॉफिट चेक करेगा कि एक मंथ में मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, डिसाइड करेगा इंक्रीज करे स्टॉक या नहीं करे, फिर प्लान करता है कि न्यू वर्कर को हायर करे या नहीं करे प्रॉफिट के बेस पे। तो ये काम है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का फुल वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। तो अब देखो हम लोग डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग, तो मीनिंग,
बुक कीपिंग का क्या मीनिंग है? रिकॉर्डिंग डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितना भी डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और पैसे से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करके लिख देना। सिर्फ लिखना, सिर्फ ट्रांजेक्शन को लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। एंड अकाउंटिंग का काम है जो लिखा गया, ठीक है, जो हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखे उसको समझना, फिर उसका रिजल्ट निकालना। ये हम लोग का काम है, अकाउंटिंग का काम है। मतलब एनालाइज करना, क्लासीफाई करना, समराइजिंग करना फाइनेंशियल डाटा को। अब नेचर क्या है, ठीक है, तो बुक कीपिंग का बेसिक और प्राइमरी है, यानी एंट्री को केवल लिख देना। और अकाउंटिंग का एडवांस प्रोसेस होता है, मतलब एनालाइज करना वर्क। मतलब क्या बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, तो बुक कीपिंग का काम है रिटर्न, मतलब जनरल एंट्री, लेजर, डेली रिकॉर्ड वगैरह जो होता है, ये इसका काम है बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग का काम है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, तो ये अकाउंटिंग का काम है, प्रिपेयर करता है। तो स्किल क्या है, मतलब नॉलेज कितना चाहिए? बुक कीपिंग का नॉलेज, बेसिक नॉलेज इनफ है, ठीक है। डीपर चाहिए, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और कैलकुलेशन प्लस एनालाइज करने के लिए भी चाहिए। तो अकाउंटिंग का जो काम होता है वो डीपर होता है, नॉलेज डीप। अब क्या पर्पस है, ठीक है, तो इसका क्या बोल रहे हैं, कीप रिकॉर्ड प्रॉपरली, रिकॉर्ड सेफ रखने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं। अब अकाउंटिंग क्या क्यों करते हैं, मतलब क्या पर्पस है? अब अकाउंटिंग क्यों करते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। और डिसीजन लेने के लिए हम लोग अकाउंटिंग का काम करते, मतलब अकाउंटिंग को करते हैं। अब क्या स्टेज है, यानी कौन है ये? फर्स्ट स्टेज होता है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का फर्स्ट स्टेज होता है, मतलब सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री ही बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टेज है। फिर अकाउंटिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, आफ्टर बुक कीपिंग के बाद का जो स्टेप होता है, यानी मतलब जनरल लेजर के बनाने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो उसके बाद का जो स्टेप होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग सेल ऑफ 1000 का सेल हुआ, मैंने लिख दिया। अब क्या करेगा अकाउंटिंग का, क्या काम है? चेक करेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ फाइनेंशियल। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का यही वर्क है, ठीक है। मैं जैसे मान लो डेली एंट्री कर रहे हैं सेल और एक्सपेंसेस का, तो उसका काम बुक कीपिंग हो गया। चेकिंग प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड में हम लोग चेक कर रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये अकाउंटिंग हो गया। प्लानिंग फॉर नेक्स्ट मंथ के लिए अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग का काम है। राइटिंग कैश बुक एंट्री, अगर कुछ लिख रहे हैं कैश बुक एंट्री में, तो वो बुक कीपिंग का काम है। यानी एक बिजनेस में दो बोथ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पहला बुक कीपिंग का, जैसे बुक कीपिंग मतलब जैसे जनरल एंट्री हो गया, लेजर हो गया, तो ये सब जो होता है, ये सब जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग का काम होता है जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, P&L निकाल रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ये सब काम हो गया अकाउंटिंग का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके भी समझाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लो एक चाय का स्टॉल है, ठीक है, चाय का स्टॉल है। तब क्या हो रहा है बुक कीपिंग के अंदर, देखना है, मैं बुक कीपिंग का पहले एग्जांपल दे रही हूँ, फिर उसका दूंगी अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग के अंदर क्या हो रहा है, बुक कीपिंग में तुम डेली क्या कर रहे हो, तो तुम डेली जो होता है डेली लिख रहे हो, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसे मिल्क खरीदे तो उसको लिख दिए 800 रुपये का मैंने मिल्क खरीदा, ठीक है। चीनी खरीदे, शुगर खरीदे, तो मैंने लिख दिया 300 रुपये का मैंने चीनी खरीदा। गैस का दाम मैंने लिख दिया 1000 रुपया, और में सेल किए तो सेल का दाम मैंने लिख दिया 3000 रुपया। तो ये जो मैंने लिखा है, कितना आया कितना गया, ये सब जो मैंने लिख के सिर्फ छोड़ दिया है, उसको ही हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। यानी हिसाब लिखना, कितना दिन भर में जितना भी हम लोग किए हैं काम, उसका हम लोग हिसाब करके जो लिख दिए उसको हम लोग बोले बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग क्या करेगी, अकाउंटिंग जब आएगी, अब अकाउंटिंग क्या कर रही है, देखो, टोटल सेल लिखेगी, ठीक है, टोटल कितना सेल हुआ एक दिन में, टोटल कितना सेल हुआ, जैसे मान लो 90,000 रुपये का सेल हुआ तो वो लिखे। टोटल कितना खर्चा हुआ, मतलब खर्चा, तो मैं जैसे मान लो 60,000 का खर्चा हुआ तो वो लिख दिए। प्रॉफिट कितना हुआ एक दिन, पूरे मंथ में कितना प्रॉफिट हो रहा है, जैसे मान लो 30,000 का प्रॉफिट हुआ,
तो ये हम लोग लिख दिए। तो ये सब जो हम लोग पता लगाए उसको ही हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। अब पता कैसे लगाते हैं, इसके थ्रू हम लोग पता, अगर हम लिखेंगे नहीं तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कितना मैंने पूरे मंथ में सेल किया या कितना खर्चा किया या कितना प्रॉफिट कमा रहे। तो ये दोनों ही जरूरी है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से हम पता लगा रहे कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अब हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं, पहले रिवीजन करते हैं। तो बुक कीपिंग के अंदर ओनली रिकॉर्ड का काम केवल करती है, मैकेनिकल एंड फर्स्ट स्टेज है। अकाउंटिंग क्या करती है, रिकॉर्ड भी करती है और फिर उसको एनालाइज भी करती है, सही है या गलत है, कहीं बिजनेस मेरा प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, या फिर कितना एक एट द एंड ऑफ द मंथ फिर इसको प्रॉफिट में गया उस बेसिस पर डिसीजन लेती है, अगर लॉस में जा रहा है तो उस बेसिस पर डिसीजन लेगी। ठीक है। फिर डिसीजन लेना कि कैसे क्या बिजनेस में क्या करे जो ग्रोथ करेगा अगर लॉस में जा रहा है, या कैसे हम लोग क्या हम वर्कर को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। तो ये सब काम जो करती है वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है। फाइनल जो होता है वो फाइनल स्टेट और बैलेंस शीट के बाद। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछिए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।